तो विधायक जी ने का मैंने देखा कि वो उन्होंने बोला कि अभी हम सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं। तो एक तो विधायक जी ये ना कह देंगे सीसीटीवी हमारे खराब थे, कोई तार काट गया, और अगर है तो भैया उसको दिखा दो, वीडियो को जग जाहिर कर दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, अपने फेसबुक से लाइव आके वो वीडियो दिखा दो। मतलब मुझे समझ नहीं आता ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या है और ऐसा करने की जरूरत क्या है। अगर काम किया होता तो शायद ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और सड़कें सारी टूटी हुई हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। किसी की गली खोद दी तो 2-2 ढाई-ढाई साल से खुदी हुई है। आप जो है, जब लोगों ने जो है सुनानी शुरू करी, विरोध करना शुरू करा, तो अब उन्होंने गलियां बनानी शुरू करी है। जेसीबी लगकर एक तरफ बड़े 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 नाले बनाए जा रहे हैं, ड्रेनेज बनाई जा रही है और सड़क बनाई जा रही है। और चुनाव आते आते वो सड़कें जो है बन जाएंगी, क्योंकि वो डीडीए का 6.5 करोड़ का हम वीसी से जाके बजट लेके आए। लेकिन उनको विधायक भी बनवा सकता था, जो कि नहीं बनवाया। मैं जुबान वाला आदमी हूँ, मैं कभी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। अरविंद केजरीवाल की तरह और अमानतुल्लाह खान की तरह मैं कभी पीछे नहीं हटता। जो मैं वादा करता हूँ और वो मैं पूरा करता हूँ। जब तक मैं वादे को पूरा नहीं करता ना, मेरी बातें मुझे अंदर से खाती हैं कि यार तुमने ये वादा किया था। और अब एक बार मुझे चुन के देखो, और अगर आप मुझे चुनने के बाद अगर अफसोस करोगे, चुनने के बाद, तो जो है मैं कभी जिंदगी में जो है यहाँ पर आकर शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ओखला विहार, नून नगर, जौहरी फार्म, हाजी कॉलोनी, मुजीब बाग, अजमल बाग पिछली बार मेरे ही वार्ड में था। और जो है आप वहां के लोगों से पूछो, आज स्ट्रीट लाइट तक ठीक नहीं होती है वहां की। अगर कोई एक सीवर का ढक्कन टूट जाता है ना, तो वो महीनों महीनों तक रिप्लेस नहीं होता। झाड़ू के अगर कूड़े के ढेर लगे हुए ना, तो कूड़े के ढेर लगे ही रहते हैं। चले जाओ ओखला विहार में जाके कैमरा बंद करके पूछ लो कि मनीष काम करता था कि नहीं करता था। अगर 10 में से 8 लोग ये ना कह दे कि यार काम करता था, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे एक बड़ा अच्छा अस्पताल की डिमांड हो, या एक पार्क की, और पार्क के साथ साथ एक कॉलेज की। आप कि विधायक जी ने ऐसा कुछ बोला है, सीधा इल्जाम आप पे है। तो मैंने पता करा। अगर जब इल्जाम मुझ पे है तो मुझे 10-11 बजे कैसे पता लगता सुबह के। और मैंने जब पता करा तो मुझे ये पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई कि वहां पर लगभग 8-10 सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, और विधायक जी के ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। तो विधायक जी ने का मैंने देखा कि वो उन्होंने बोला कि अभी हम सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं। तो एक तो विधायक जी ये ना कह देंगे सीसीटीवी हमारे खराब थे, कोई तार काट गया, और अगर है तो भैया उसको दिखा दो, वीडियो को जग जाहिर कर दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, अपने फेसबुक से लाइव आके वो वीडियो दिखा दो। मतलब मुझे समझ नहीं आता ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या है और ऐसा करने की जरूरत क्या है। अगर काम किया होता तो शायद ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो, मुझे बहुत अच्छा पानी भी मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छी मेरी सड़कें भी हैं। परेशान उन लोगों से पूछो जहाँ की हालत है। आज सड़कें सारी टूटी हुई हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। किसी की गली खोद दी तो 2-2 ढाई-ढाई साल से खुदी हुई है। आप जो है, जब लोगों ने जो है सुनानी शुरू करी, विरोध करना शुरू करा, तो अब उन्होंने गलियां बनानी शुरू करी है। मेरी जो सड़कें टूटी हुई है ना, उनको विधायक जी भी बनवा सकते थे। और जो मेरी सड़कें टूटी हुई हैं वो डीडी और पीडब्ल्यूडी के बाद दोनों के पास आती हैं, और उसका काम चल रहा है। आप जाके देखो, मैं भी वहीं से निकल के आया हूँ। जेसीबी लगकर एक तरफ बड़े 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 नाले बनाए जा रहे हैं, ड्रेनेज बनाई जा रही है और सड़क बनाई जा रही है। और चुनाव आते आते वो सड़कें जो है बन जाएंगी, क्योंकि वो डीडीए का 6.5 करोड़ का हम वीसी से जाके बजट लेके आए। लेकिन उनको विधायक भी बनवा सकता था, जो कि नहीं बनवाया। और सारी सड़कें आप चले जाओ, शाहीन बाग की तरफ चले जाओ तो सड़कें टूटी हुई हैं, अबुल फजल की तरफ चले जाओ तो सड़कें टूटी हुई हैं। बेबुनियाद और झूठा, और जिस तरीके से उन्होंने बोला है, ये सब चीज़ें और गलत चीज़ें अफवाह फैला रहे हैं, उन पर जो है मानहानि का मुकदमा भी हमारी तरफ से करा जाएगा। या तो वो वीडियो दिखा दें लाकर, वो वीडियो दिखा दें कि कहाँ पुलिस उनके ऑफिस में घुसी है। अब यहाँ किसी का सीसीटीवी कैमरा लग रहा हो और पुलिस अपना जारी हो, तो वो तो जो है ये रिकॉर्डिंग अपने पास और सब अपने पास भी रखना। और अगर ये ज़रा सा भी जुल्म, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि
ये सब लोग जानते हैं और सब लोग कह भी रहे हैं कि यार बीजेपी ने कैंडिडेट तो बहुत अच्छा दिया है, और मैं जुबान वाला आदमी हूँ, मैं कभी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। अरविंद केजरीवाल की तरह और अमानतुल्लाह खान की तरह मैं कभी पीछे नहीं हटता। जो मैं वादा करता हूँ और वो मैं पूरा करता हूँ। जब तक मैं वादे को पूरा नहीं करता ना, मेरी बातें मुझे अंदर से खाती हैं कि यार तुमने ये वादा किया था। और देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपने बहुत लोगों को चांस दिया, बहुत लोगों को चुन के भेजा। 10 साल से अमानतुल्लाह खान साहब विधायक है यहाँ से, एक बार मुझे चुन के देखो। और अगर आप मुझे चुनने के बाद अगर अफसोस करोगे चुनने के बाद, तो जो है मैं कभी जिंदगी में जो है यहाँ पर आकर देखिए, मैं आज जे कॉलोनी में डोर टू डोर कर रहा था और बहुत बुरी स्थिति, बहुत बद से बदतर हालात है वहाँ के। वहाँ पर भी जैसे यहाँ नाराजगी है, वैसे वहाँ लोगों में जो है विधायक को लेकर बड़ी नाराजगी है। और इतने लोग कह रहे हैं कि मतलब कि जी हम जो है अब जो है पक चुके हैं, थक चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अमानत की जगह कुछ और ऑप्शन देखेंगे। हो सकता है कि यहाँ के लोग मुझे समर्थन दें और मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। ना आप ही क्यों, और भी यहाँ पर प्रत्याशी है, उनको भी जो आप ही क्यों, अभी ऐसा क्या स्पेशल जो है आप लोगों के लिए जो है मैनिफेस्टो तैयार किया? देखो, जो यहाँ से MIM के कैंडिडेट हैं जो है वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट जो है डिक्लेयर नहीं हुआ। आप बता रहे हैं कि अरीबा का बताया जा रहा है, अरीबा का बताया जा रहा है कि अरीबा का हो गया है। तो मुझे अमानत से तो बहुत नाराजगी है। अब वो मेरी फाइट कांग्रेस से हो या MIM से हो, वो जो है अभी 5-6-7 दिन में जो है क्लियर होगा। अमानत से बहुत ज्यादा नाराजगी है। आप भी जो है फील्ड पे घूमते होगे, मंजिल, ओखला विहार, नून नगर, जौहरी फार्म, हाजी कॉलोनी, मुजीब बाग, अजमल बाग पिछली बार मेरे ही वार्ड में था। और जो है आप वहां के लोगों से पूछो, आज स्ट्रीट लाइट तक ठीक नहीं होती है वहां की। अगर कोई एक सीवर का ढक्कन टूट जाता है ना, तो वो महीनों तक रिप्लेस नहीं होता। झाड़ू के अगर कूड़े के ढेर लगे हुए ना, तो कूड़े के ढेर लगे ही रहते हैं। आज जो है सब जगह पानी, गंगा जो है RO का पानी की जो है सप्लाई दी जा रही है। भाई क्यों नहीं दी जा रही? क्या बुरा करा इन लोगों ने आप लोगों को चुन के? आज जो है कोई सरकारी अस्पताल होना चाहिए। आप यहाँ से लोग एस्कॉर्ट जाते हैं, होली फैमिली जाते हैं, अपोलो जाते हैं, लाखों लाख रुपए का बिल बन जाता है। अगर अच्छा सरकारी अस्पताल बनाया होता, यहाँ पर लगभग 10 से 12 लाख लोगों की आबादी रह रही है। तो पार्क 10 से 12 लाख लोगों की आबादी रह रही है, क्या यह नहीं? आज मैं निकलता हुआ आ रहा था तो मैंने जो है कब्रिस्तान की हालत देखी। एक बार जब मैं आया था, जब जो है आसिफ मोहम्मद खान साहब जो है MLA थे, उन्होंने जो है उद्घाटन किया था। उस उद्घाटन में मैं भी था, कब्रिस्तान में जो है बनाने का। और आज उस कब्रिस्तान की हालत देखो, बद से बदतर, सारी दीवारें टूटी हुई हैं, बहुत बुरी हालत है। इंक्रोचमेंट है। मेरी बात पे विश्वास करने से पहले आप जो ओखला विहार में ही एक बार चले जाओ। मैं तो नहीं कह रहा कि आप दूसरे कहीं चले जाओ, ओखला विहार में जाके कैमरा बंद करके पूछ लो कि मनीष काम करता था कि नहीं करता था। अगर 10 में से 8 लोग ये ना कह दे कि यार काम करता था मनीष, ये तो सच्चाई है। तो मनीष जी, अगर आपको लोगों ने चुना और आप सत्ता पे बैठे, तो ये पार्क का मसला हल होगा, यहाँ पर हॉस्पिटल का जो बड़ा मसला है वो हल होगा, ट्रैफिक का जो बड़ा मसला है सारा हल करने की गारंटी आप ले रहे हैं? जी बिल्कुल। चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे एक बड़ा अच्छा अस्पताल की डिमांड हो, या एक पार्क की, और पार्क के साथ साथ एक कॉलेज की। आप अब एक मैं बताता हूँ, पार्क से मुझे याद आया, गफार मंजिल में जो है जो पार्क है, चिल्ड्रन पार्क हुआ करता था। अब आप मेरे फेसबुक पे जाना, 2017 नवंबर दिसंबर की वीडियो उठा के देखना। मैं आप सबसे कह रहा हूँ 2000 फिल्टर करना फेसबुक पे। 2017 में गफार मंजिल का जो पार्क था, उसमें कम से कम 100 से 150 ट्रक मिट्टी और कारपेट ग्रास कर ऐसा कर दिया था, ऐसा लगता था कि लॉर्ड्स का जो है इंग्लैंड का क्रिकेट ग्राउंड हो। आप पता करना, जब जो है करा, और इतना सुंदर करके दिया। आप गफार मंजिल से जब अंदर आते थे, पहाड़ी वाले रास्ते से, जामिया से, और अंदर जो गफार मंजिल करा, मुझे तो अफसोस होता था कि इतने साल से विधायक, वहां पर लाइट का एक पोल नहीं था। पूरे रास्ते पे मैंने लाइटें लगवाई। गफार मंजिल में जितनी भी गलियां थी, क्योंकि गफार मंजिल ऑथराइज कॉलोनी में आता था, तो सारी गलियां बनवाई। जो ढलाव था गफार मंजिल का, वो जो है बिल्कुल
रिहायशी इलाके के पास नजदीक था, उसको मैंने दूर कराया। ओखला विहार में जहाँ इमामबाड़ा है, जहाँ वहां पर पानी भरता था, वहां पे मैंने बड़ी कलवट पुलिया बनवाई, जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में आता भी नहीं था, उसके बाद भी बनाई। तो यही तो विधायक थे।